अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, ओप्पो रेनो 13 प्रो के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, और मेन बात ये स्मार्टफोन किस स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। ओप्पो रेनो 13 न सिर्फ ये प्रो होगा बल्कि दो फ़ोन होंगे ओप्पो रेनो 13 सीरीज़ में। ओप्पो रेनो 13 होगा और ओप्पो रेनो 13 प्रो होगा, जिस फ़ोन के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड है। मेक श्योर वीडियो के अंदर ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको ओप्पो रेनो 13 प्रो के बारे में बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करो, आप लोग शुरू में छोड़ के भाग जाते हो। खैर ये सीरीज़ चाइना की मार्केट में तकरीबन 2 महीने पहले ही लॉन्च हो चुकी थी। ग्लोबली मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी होगी अभी तक के वक्त, या फिर होने वाली होगी। बट ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कब लॉन्च होगा, बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, एक्सपेक्टेड डेट भी आ गई निकल कर सामने, और प्राइस क्या होने वाली है, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो जरूर देखना। आप पसंद आता तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं बिना टाइम जाए की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्मार्टफोन डिज़ाइन। सबसे पहले डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन। आप लोग सबसे पहले डिज़ाइन देखो, नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन, एकदम प्रीमियम लुक दिखा रहा है। कैमरा बम का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन की है। ओप्पो की इस बार शाबाशी देना बनता है भाई। तालियां वगैरह में ख्याल बजानी चाहिए। आप लोग फ़ोन को छोड़ छोड़ कर एक बार तालियां बजाओ। खैर बैक इस स्मार्टफोन के प्लास्टिक की होगी या फिर ग्लास की होगी, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है उस हिसाब से तो मे बी ये स्मार्टफोन गिलास का बिल्ड क्वालिटी लेकर आए। बैक इस स्मार्टफोन की शाइनी शाइनी ग्लॉसी ग्लॉसी लुक लेकर आएगा, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। बाकी फ्रेम आपको इसका प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, और स्मार्टफोन का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। जबकि जो 5800 मिली एम्पेयर की बैटरी है, बैटरी काफ़ी बड़ी लगाई है, और फ़ोन का जो वेट है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो ये जो ऑप्टिमाइज़ किया है ना, तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ नोटर भाई, काफ़ी कलर शार्पनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह ओप्पो का बेहतरीन क्वालिटी होती है। 6.83 इंचज़ का एक एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा इस फ़ोन के अंदर। फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन होगी। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा, और ये एक एमोलेड पैनल है। और यहाँ पर 1.5K की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब अगर यूट्यूब पर कंटेंट वॉच करते हो, नेटफ्लिक्स पर फिल्में वगैरह देखते हो, तो आप फुल एच डी से भी ऊपर से आप कंटेंट को वॉच कर सकते हो। तो ये चंद चीज़ें जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसके डिस्प्ले के अंदर। और तो और गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी, और तो और पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। कितनी पीक ब्राइटनेस होगी, कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होगी, ये चीज़ स्टिल कंफर्म नहीं है। जब स्मार्टफोन लॉन्च होगा मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं स्मार्टफोन के ऊपर लाजमी अपना ओपिनियन शेयर करूँ। बाकी नो डाउट भाई कलर शार्पनेस, फ़ोन का जो फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है इस बार, यहाँ पर कोई भी कर्व डिस्प्ले नहीं होने वाला है। कर्व डिस्प्ले दे देते तो और अच्छी बात हो सकती थी, बट कोई नहीं, चल जाएगा। बाकी ये स्मार्टफोन IP67 की रेटिंग लेकर आएगा। साथ ही साथ आपको दो वेरिएंट इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेंगे। 12 GB रैम, 256 GB की स्टोरेज, 12 GB रैम, 512 GB की स्टोरेज। UFS 2.2 की स्टोरेज होगी या फिर 3.1 की स्टोरेज होगी, ये चीज़ स्टिल कंफर्म नहीं है। जब फ़ोन लॉन्च होगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। एंड्रॉइड 15 के साथ आएगा, साथ ही कलर OS 15 भी देखने को मिलेगा। और जो ओप्पो का UI है वो काफ़ी क्लीन, एकदम बेहतरीन एक्सपीरियंस यूज़र को प्रोवाइड करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वीवो की, सॉरी वीवो नहीं, ओप्पो की। खैर ओवरऑल बाकी चीज़ों की बात करूँ तो वही डुअल सिम के साथ आएगा। मेमोरी कार्ड डालने का इस बार आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये काफ़ी थोड़ी बहुत चीज़ लगी। बट 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, 12 GB रैम, 512 GB स्टोरेज। UFS आई थिंक हो गया 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है। तो अगर मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट नहीं भी देते तो भी लाइक चलता है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला डायमेंसिटी 8350 लगाया जाएगा, जो कि एक 5G चिपसेट है, और काफ़ी तगड़ा, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। बिकॉज डेफिनेटली भाई 5G चिपसेट है तो बेहतरीन चीज़ लगाई है ओप्पो ने इस बार रेनो 13 सीरीज़ के अंदर, 13 प्रो के अंदर स्पेशली। बाकी 13 का मुझे नहीं पता, उसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाजमी बनाऊंगा। पबजी की बात करो भाई, 60 से 90 FPS सुनने में आ रहा है कि आपको देखने को मिलेंगे, बट ये चीज़ स्टिल कंफर्म नहीं है। जिस हिसाब से इसकी प्राइस है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर कर सकता हूँ कि 90 FPS पबजी के अंदर और जायरो हार्डवेयर बेस आपको देखने को मिलेगा। बट ये चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ये चीज़ कंफर्म नहीं है। बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। मेन कैमरा यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 8 का अल्ट्रा वाइड है, और 50 मेगापिक्सल का तीसरा एक पेरिस्कोप लेंस है। और फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर भी आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। और दोनों की हेल्प से आप 50 बोल रहा हूँ 4K में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, शूट कर पाओगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, 4K का ऑप्शन देखने को मिलता है। OIS का सपोर्ट भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं है, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा।
ओवरऑल बैटरी वाली साइड की बात करूँ, बैटरी इसमें काफ़ी बड़ी लगाई गई है और स्मार्टफोन का वेट काफ़ी कम होने वाला है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आई। 5800 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ आपको 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए स्मार्टफोन को तो भाई नो डाउट काफ़ी बेहतरीन इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन है। लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ, प्राइस वाली साइड को लेकर बात करूँ, प्राइस इस स्मार्टफोन की 1.5 लाख से ऊपर ही होने वाली है। जी हाँ भाई, सही सुना है आपने, 1.5 लाख से ऊपर होने वाली है इस स्मार्टफोन की प्राइस। तकरीबन 1,70,000 80,000 भी हो सकती है। लेट्स सी कि स्मार्टफोन कब लॉन्च होता है, किस प्राइस के साथ लॉन्च होता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ, फेब के एंड में कहा जा रहा है, क्योंकि आज 3-4 तारीख है फरवरी की, तो एंड में ये स्मार्टफोन मार्च के मिड में भी हो सकता है, मार्च के स्टार्ट में, मिड में, वैसे ज़्यादा चांस मार्च के स्टार्ट में स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। फरवरी की एंड में लाइक प्रॉपर लॉन्च हो तो हो सकता है, बट आते आते एक हफ्ता तकरीबन 10-15 दिन लग जाते हैं, तो मार्च के अंदर ये स्मार्टफोन आपको इंशाल्लाह स्टॉक डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।